दुनिया में इस टाइम अगर कोई गंदी टीम है ना, गंदी जिसको कहते हैं, पहले तो वो एक मुझे प्लेटफॉर्म बताओ जहां पे मैं इनको गालियां दे सकूं। सीरियसली ब्रो, मेरा दिल कर रहा है आज इनको गालियां देने के लिए। इतने निकम्मे हैं, खुदा की कसम, 11 खुसरे खिला लो इनकी जगह पे, वो भी भाई 250 मार देंगे। इनकी हालत चेक कर लो, 171 पे खत्म। 171 ऑल आउट, ये कौन सी कप्तानी आगा जी, मुझे बताओ ना। और भाई मैंने पहले ही जो है वो लंच के दौरान प्रेडिक्शन की थी कि भाई 170, 150, 200 पकड़ लीजिए कि ये टीम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। और इन छनकनों ने मेरी उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस दिखाया, और जनाब साहब जो है वो 171 ऑल आउट हो गए हैं। इंग्लैंड में जो है वो पाकिस्तान को बुला के जो है वो जलील किया। और अगर आप इसमें देखें तो जनाब साहब जो है वो पाकिस्तान की सोनी और माशाल्लाह चहेती बैटिंग लाइनअप जो है वो पाजी टोटली जो है वो फ्लॉप, रुसवा और जलील हो गई है। जितने तो आपकी फॉर्म नहीं है, फॉर्म क्यों नहीं है रिजवान की? पहले तो रिजवान को ये समझना, देखिए फ्रंट फुट पे उनका गैप बनता है और ये बड़ी देर से बन रहा है। ये सिर्फ रिजवान ही नहीं है, जनरली पाकिस्तान के बल्लेबाजों का जो एक स्किल लेवल है ना, अगर आप इंडिया के बल्लेबाजों से कंपेयर करें, वो बहुत पीछे हैं। इसलिए कि बार बार वही गलती करते हैं और उसकी कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं है ना। इतनी मेरे ख्याल से आप समझ लें कि अहलियत है कि उस गलती को वो दूर कर ले, क्योंकि रिजवान को भी पता होगा कि वो फ्रंट फुट पे फंस जाते हैं, अंदर वाले बॉल पे फंस जाते हैं। वो कट अच्छी खेलते हैं, पुल अच्छी खेलते हैं, मगर ये एनालिसिस का दौर है, सो आपको कट पुल हर दफा नहीं मिलेगी। वो आपको अंदर आके आगे बॉल करेंगे, अंदर लेके आएंगे, या आपको आगे बॉल करेंगे, आउट स्विंग करेंगे, आपको विकेटों में अटैक करेंगे। सो आपको अब जो है ना हुनरमंदी के साथ खेलना है। बट ये कई आदतें पक भी जाती हैं, कई दफा जो है आप कोशिश करने के बावजूद अपनी गलती को नहीं सुधार सकते, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। सो मोहसिन साहब, बात सिर्फ इतनी है कि रिजवान एक बड़े अच्छे नेक इंसान है। इनका काम बनता है एक अच्छा सा मदरसा खोलें, लोगों को एजुकेट करें, दीन की बातें सिखाएं, नमाज पढ़नी सिखाएं, तस्बीह करनी सिखाएं। क्रिकेट मत खेलें भाई, मत खेलें। अभी तो लर्न कर रहे हैं, अल्लाह की बंदी, अभी तो लर्न कर रहे हैं। And it's really sad to see that Pakistan again collapses since 1947. This is not right. और मैंने बहुत सारे ऐसे मैचेस जो मैंने देखे हैं पाकिस्तान के, खुद खेलते वक्त भी, पाकिस्तान बैटिंग हैज़ लेट डाउन so many times and so many years. और बड़ी दुख होता मुझे देख के पाकिस्तान का रिकॉर्ड could have been something different. Again, it's a sad scenario, but here we go. What can we do? Captaincy should have been more aggressive, but that didn't happen. इन्हें बासित अली जैसा बंदा नहीं मिला। ये रिजवान नहीं है, रिजवान आपको पता है, कामी को पता है, 4 नंबर पे खेल रहा था हमारे SNGPL में। मैंने इसको 6 नंबर पे भेजा, ये नॉट आउट आया 65 करके, कितने 65 करके फैसलाबाद में मैच था। मिसबा हफीज वगैरह सब थे, लंच कर रहे थे, मैं आया ऊपर, मैंने इसको सुनाई है, मैंने, तुम्हें शर्म नहीं आती? हुआ पहले दिन पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान बा मुकाबला इंग्लैंड हेडिंगली लीड्स में खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले टेस्ट मैच जीता और पाकिस्तान की जो 9 कंसेक्टिव टेस्ट डिफीट्स आउट ऑफ पाकिस्तान होने जा रही थी, उसका जो स्ट्रीक था वो टूटा। 8 टेस्ट इंटरनेशनल डिफीट्स के बाद, ओवरसीज डिफीट के बाद 90 में पाकिस्तान ने जीत हासिल की। कुछ फैंस को उम्मीद हो गई पाकिस्तान टीम से, और बस यही मसला है कि आप जब इस टीम से उम्मीद लगाएंगे, आप जब इस टीम से दिल लगाएंगे, ये टीम आपको डिसअपॉइंट करेगी, 100% डिसअपॉइंट करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता ये टीम डिसअपॉइंट ना करे। जो इंडिविजुअल टेस्ट मैच की 11 में जिसकी जगह नहीं बनती, वो पाकिस्तान का कैप्टन बन चुका है। आपने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को शायद बॉलिंग से कुछ उम्मीद रख के ये सोचा हो कि यहाँ इंग्लैंड में ये जो बॉलिंग लाइनअप है, जिसके पास पेस नहीं है लेकिन डिसिप्लिन कहने को नजर आता है। मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की वेस्ट इंडीज के अंदर, अब्बास एक इंग्लैंड के लेजेंड की तरह करार दिए जाते हैं। खुर्रम शहजाद जिनका जो करियर है वो मिक्स मैच रहा है, कभी वो इंजर्ड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो उनसे अगर आप लोगों ने उम्मीद रखी हो कि ये जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं मिलकर पाकिस्तान को गेम में लेकर आएंगे, सलमान अली आगा अपनी कैप्टनसी से इंस्पायर करेंगे इंग्लैंड के ऊपर, हम पाकिस्तान एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां आपको पेशेंस दिखाना है, जहां आपको अपने आप को अप्लाई करना है, आपको प्रेशर डालना है, आपको एक बुरी शुरुआत हो, उसके बाद रीबिल्डिंग हो और आपने विकेट थ्रो नहीं करनी है, आपने अपने कोलैप्स को
यहां अवॉइड करना है, सिमिलर पैटर्न्स को अगर रिपीट नहीं करना, अपने बॉलिंग तगड़ी करनी है, बॉलिंग में वेवर्ड नहीं होना, तो आप गलत हैं। पाकिस्तान से उम्मीद मत लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान हर दफा वही करेगा जो बार बार करता है, वही हॉरिबल बैटिंग, पुअर बॉलिंग। और इंग्लैंड ने पहले दिन ही पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी गिरफ्त बना दी है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच को कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड डे 1 स्टंप्स उठा ली गई हैं, डे एंड हो चुका है। और हालात जो हैं, जो हकीकत है इस मैच की, उस पर मैं यही कह सकता हूं कि काश मेरे सामने नुसरत साहब होते तो मैं उन्हें कहता कि नुसरत साहब वो गाएं हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए। ये जो मेरे सामने हकीकत खुली हुई है, ये अफसाना बन के गायब हो जाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 171 किए, इंग्लैंड ने टॉस जीता एंड एज यूजुअल उन्होंने पहले बॉलिंग की। अच्छा, पिच में चेंजेस हुई। पहली चीज़ ये वो मतलब जो पिच आपने 2-3 दिन पहले जिसकी फुटेज देखी थी, ये पिच वो नहीं थी। इस पिच के ऊपर ठीक ठाक हैवी रूल फैला गया, दबा कर हैवी रूलर, दबा कर हैवी जो रोलर है ना वो मारा गया है, ठीक है ना, ताकि वो इसको ना थोड़ा फ्लैट करें। और वो जो ऊपर घास, मतलब वो जो ग्रीनरी थी नज़र आ रही, मतलब वो जो 2-3 दिन पहले की पिच थी उसकी जो फुटेजेस सामने आई थी, उसको देखकर तो मैं था कि ग्राउंड की फुटेजेस क्यों है भाई, पिच किधर है। फिर मुझे पता चला पिच भी है, तो आई वाज लाइक कि पिच है तो ग्राउंड किधर है। इट वाज दैट मच सिमिलर। लेकिन फिर वो घास काटी गई, हैवी रोलर फेरा गया, तो ये विकेट जो है ना, ये उतनी जिसे कहते हैं वो डेडली नहीं है फॉर बैटिंग जितनी प्रिसीव की जा रही थी। आपने इंग्लैंड की बैटिंग देख लिया, 4.5 के रन रेट से वो जा रही है सर, 4.5 के। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन किए, ठीक है। और जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो फॉर्मेट खेल रहे हैं, उसी के होके रह गए हैं, क्योंकि जहां ये एक्सपेक्टेशन होती है अहमद कि विकेट पर टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, अगर कंडीशंस थोड़ी सी ट्रिकी है, कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी कंडीशंस नहीं है अहमद, ऐसा नहीं है कि बॉल नाच रही है और बंदा नाच रहा है उधर, ऐसा नहीं है। हाँ, मुश्किल कंडीशन ज़रूर है, अच्छी बॉलिंग होती है, क्वालिटी बॉलिंग होती है, तो टेस्ट ज़रूर होता है। इस दौरान अहमद पाकिस्तानी टीम ऑल आउट भी हो गई, बट अहमद मसले मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में, और हम पिछले 2.5-3 सालों में इनको सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी खो बैठे हैं, बिकॉज ना प्लेयर सेटल हो पा रहे हैं, ना उनका माइंड सेट हो पा रहा है, कुछ भी सही नहीं नजर आ रहा है इस बैटिंग लाइनअप में। इस पिच के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स का जिस तरह का शॉट्स मार के आउट होना, ये हैरान कुन है। टेम्परामेंट की बहुत कमी नजर आई है। आप चाहे वो आपके ओपनर्स को देखें, आप शान मसूद को देखें, फिर आपके मेन प्लेयर्स जो हैं इस तरह के पिच के ऊपर इस तरह की शॉटें मार के आउट होते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप पे तनकीद होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ऑपोजिशन से पीछे रहेंगे, बिकॉज ये आपकी अपनी गलतियां हैं जिस तरह आप टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं। क्या डिफरेंस है? आई मीन, इज इट the skill, is it the mindset, is it you're not producing good enough players? I mean, strategy, match strategy, कहाँ पे आपको लगता है, or is it a combination of all of these? Combination of all these things. I think कि सबसे पहले तो आप देखें कि जब आप टॉप क्वालिटी किसी भी साइड के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपकी टेक्निक चैलेंज होती है।